हाय दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा फिर से एक नई मूवी के साथ हाजिर हूँ जिसका नाम है शमशेरा। इतिहास आगे चल पड़ा, लेकिन कुछ कहानियाँ हैं जो आज भी हमारा इंतजार कर रही हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही इतिहास काल की जनजाति की गुलामी की है जो कभी राजपूताना सेना की शान थी। कहलाते थे खमेरन, लेकिन समय भी अपनी करवट बदलता है और राजपूतानाओं की पीठ में खंजर घोंपा गया और छल से और खमेरनों को उन्हीं के घर से बेघर कर दिया गया। और काजा की ऊंची जातियों ने खमेरनों को नीची छोटी जाति बताकर उन्हें बेदखल कर दिया और उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। इस तरह खमेरों का निशान मिटने लगा। फिर वो आया इतिहास लिखने, जिसे न तारीख की चिंता थी और न इतिहास की परवाह। वो कर्म से डकैत और धर्म से आजाद। वो था खमेरन की शान शमशेरा। शमशेरा की आंखों में बदले की आग और हाथ में हथियार। अब खमेरन जुल्म सहते नहीं बल्कि काजा की ऊंची जातियों पर जुल्म करते थे। काजा की ऊंची जातियों की शादी विवाह में जाकर उन्हें लूट लिया करते थे। काजा की ऊंची जातियों में शमशेरा का इतना खौफ बैठ गया कि उन्होंने शादी विवाह करने बंद कर दिए और अपनी जान की भीख मांगने पहुंच गए अंग्रेजी सरकार के पास। काजा की ऊंची जाति के लोग अंग्रेजी सरकार को 5,000 तोले सोने के सिक्के देते हैं ताकि वह उन्हें खमेरनों से बचा ले। ये हैं दरोगा शुद्ध, जो हैं तो हिंदुस्तानी लेकिन हाजिरी देते हैं गोरों की। इनका नाम शुद्ध है, बाकी सब काम अशुद्ध है। दरोगा शुद्ध सिंह गवर्नर से कहता है, ये तो गोरों के लिए फायदे का सौदा है। 5,000 तोले सोने के सिक्के और फ्री की गुलामी। और अगले ही दिन खमेरनों पे हमला किया जाता है और ये लड़ाई काफी समय तक चलती है, लेकिन अंग्रेजी सरकार शमशेरा को पकड़ नहीं पाती है और दरोगा शुद्ध सिंह को शमशेरा के पास भेजा जाता है और शमशेरा के सामने आत्मसमर्पण का प्रस्ताव रखा जाता है और बदले में उनकी आज़ादी, रहने के लिए जगह और बच्चों की पढ़ाई। जहाँ शमशेरा के साथ कहते हैं कि ये अंग्रेजों की चाल विधि हो सकती है। शमशेरा कहता है कि यदि वे अपनी जुबान पर खड़े उतरे तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी सर उठाकर जी पाएगी। खमेरन अंग्रेजी सरकार को आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। खमेरनों को रहने के लिए काजा का एक किला दिया जाता है। किले के अंदर जाते ही शमशेरा को एहसास हो जाता है कि उससे बहुत बड़ी भूल हुई है और अब उस भूल की सजा पूरी खमेरन को भुगतनी होगी। सभी खमेरन को बंदी बनाया जाता है और उनसे मजदूरी करवाई जाती है और बदले में उनका आत्मसमर्पण रौंदा जाता है। इस तरह की खमेरन आज़ादी का सपना देखना भी भूल गए, लेकिन शमशेरा नहीं भूला। वह वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, क्योंकि काजा के किले में एक गुप्त सुरंग है जो बहती नदी के पानी के साथ बाहर निकल जाती है। लेकिन काफी समय ढूंढने के बाद भी शमशेरा को कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर उसके पास एक ही रास्ता बचता है, काजा की ऊंची पहाड़ियों को चढ़कर जाना, जो नामुमकिन था। लेकिन शमशेरा तैयार था, क्योंकि वह आजादी के लिए हर कीमत देने के लिए तैयार था। शमशेरा अपनी पत्नी से कहता है कि यदि मैं पकड़ा जाऊं तो जुबान से मुकर जाना, और रात को ही पहाड़ी पार करता है। शमशेरा पहाड़ी पर चढ़ जाता है कि तभी सिपाही उसे देख लेते हैं और गोलियों की बौछार कर देते हैं, जिससे शमशेरा घायल हो जाता है और वह पहाड़ी पार नहीं कर पाता है और गिर जाता है। जहाँ दरोगा शुद्ध सिंह उसे लटका देता है और शमशेरा की पत्नी से पूछता है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? जहाँ वह कहती है, शमशेरा भाग रहा था हमें बिना बताए, वह एक भगोड़ा है। और शमशेरा को एक भगोड़े की मौत दी जाती है। सभी खमेरन उसे पत्थर मारते हैं। शमशेरा की मौत हो जाती है और काजा के ऊंचे लोगों को तसल्ली हो जाती है कि अब शमशेरा का अंत हो गया है। लेकिन समय कब अपनी करवट बदल ले ये कोई नहीं जानता। 25 साल बाद शमशेरा का बेटा बल्ली और ये है उसकी छोटी पलटन, जो बहुत ही आसानी से चीजों को चुरा लेती हैं और भाग जाते हैं। जहाँ एक खमेरा बल्ली से कहता है, जो तेरे खून में है तू इन्हें भी सिखाएगा, भगोड़े की औलाद। जहाँ बल्ली कहता है कि भगोड़े की औलाद सुनकर तो मैं छोटे से बड़ा हुआ हूँ, कुछ और बता। और बल्ली को पकड़ता है, लेकिन बल्ली उनके हाथ नहीं आता है। बल्ली अपनी माँ से पूछता है, माँ मेरे बाप ने ऐसा क्या किया था कि लोग मुझे भगोड़े की औलाद बुलाते हैं? बल्ली की माँ बल्ली को समझाती है कि ये लोग बुरे नहीं है, सिर्फ हालात बुरे होते हैं, इन्हें हालात ने ऐसा बना दिया है। जहाँ बल्ली कहता है कि मैं कोई खमेरन नहीं हूँ, मैं ऑफिसर बनने के बाद इस नरक में कभी नहीं आऊंगा, कहकर सो जाता है। अगली सुबह बल्ली सिपाहियों को ट्रेनिंग लेता देखता है और खुद भी उन्हीं की तरह करता है और करते करते गिर जाता है। जहाँ एक सिपाही उसे पकड़ लेता है। जहाँ बल्ली कहता है कि तुम एक बार मुझे दरोगा से मिलवा दो, मुझे भी ऑफिसर बनना है। जहाँ वह सिपाही कल आ जाना कहकर बल्ली को भेज देता है। बल्ली अपने पीर बाबा से जाकर मिलता है, जहाँ वह उसे एक हथियार बनाते हैं। वह उसे पहाड़ों पर चलना और पानी में सांस रोकने यह कहकर सिखाते हैं कि ये एक ऑफिसर के लिए जरूरी है। और एक मुहाल का झुंड बल्ली के पीछे लगा देते हैं। बल्ली उनसे बचता हुआ वहां से निकल जाता है। ये काजा का कर्मचारी जो काजा के लिए सामान लाते हैं, साथ ही बल्ली जो सामान मंगाता है वह लाता है। वह उसे एक न्यूज़पेपर देता है और कहता है कि अंग्रेज महारानी काजा का किला घूमने आ रही है, उसे इस खंडर में क्या मिलेगा? बल्ली उसे एक सिक्का देता है और जहाँ वह कहता है, मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, खमेरनों का पैसा लूंगा। शुद्ध सिंह के मनोरंजन के लिए एक आइटम डांस किया जाता है। ये
ये है सोना, बल्ली की गर्लफ्रेंड। बल्ली गाने के दौरान वहाँ आता है और सोना को वहाँ से ले जाता है जहाँ सभी सिपाही उन्हें ढूंढते हैं। बल्ली सोना से शादी करने को कहता है कि इसकी रानी बना के रखूंगा, जहाँ सोना कहती है कि रानी तो मैं हूँ, पहले तू राजा बन के दिखा, कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बल्ली ऑफिसर की ट्रेनिंग देने के लिए शुद्ध सिंह के सामने जाता है और अपने ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग देता है, जहाँ शुद्ध सिंह बल्ली से कहता है कि तू ऑफिसर तो बन गया, लेकिन ऑफिसर का काम क्या होता है ये बता। जहाँ बल्ली कहता है कि गुनहगारों को सजा देना, और वह बल्ली के सामने एक बच्चे को कोड़ने मारने के लिए देते हैं कि इसने चोरी की है। जहाँ बल्ली कहता है कि साफ बच्चा है, छोड़ दो। शुद्ध सिंह कहता है कि आज तो एक खमेरों को सजा मिलेगी। जहाँ बल्ली कहता है कि तो इसकी सजा आप मुझे दीजिए, और बल्ली को 30 कोड़े मारे जाते हैं। जहाँ बल्ली की माँ वहाँ आती है और वह शुद्ध सिंह के हाथ जोड़ती है। जहाँ शुद्ध सिंह कहता है कि यदि तुझे उस दिन तेरे पति के साथ लटका दिया होता तो आज तुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, और बल्ली को भगोड़े की औलाद कहकर छोड़ दिया जाता है। वीर बाबा बल्ली के जख्म पर दवा लगाते हैं। बल्ली अपने माँ और वीर बाबा से पूछते हैं, आखिर मेरे बाबा क्या हैं, क्यों मुझे भगोड़े की औलाद कहा जाता है, आप क्या छुपा रहे हो मुझसे। बल्ली की माँ बल्ली को बताती है कि तेरे पिता सोने से भी ज्यादा खरा था और उन्हें पत्थरों से मारा गया था, और पहला पत्थर मैंने मारा था इन हाथों से, और भगोड़े का कलंक मैंने लगाया था ताकि तू और ये सब लोग खमेरन जिंदा रह सको। वो हम सबका सरदार था। शुद्ध सिंह और अंग्रेजी सरकार सब शमशेरा को पकड़ नहीं पाए और आजादी का झूठा झांसा देकर धोखे से हमें कारागार में डाल दिया, और शमशेरा की वो आग अब बल्ली के सीने में जलने लगी। बल्ली अगले ही दिन सूर्य निकलने से पहले चट्टान चढ़ जाता है, जहाँ सिपाही उसे गोली मारते हैं, लेकिन एक कौवा सामने आकर उसे बचा लेता है। वीर बाबा कहते हैं कि शमशेरा ने तो रात का सहारा लिया था, इसने तो सूरज उगने दिया, और बल्ली स्वयं कुएं में कूद जाता है और सुरंग के रास्ते बाहर निकल जाता है। वीर बाबा एक खमेरे की बॉडी को पानी में डाल देते हैं, जिससे गौरी सरकार को यह तसल्ली हो जाए कि बल्ली मर गया है। बल्ली नदी में बहकर बाहर किनारे पर पहुंच जाता है और अपने नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ता है, जहां उसके बाबा कहते हैं जब सूरज अस्त हो जाए तो दक्षिण के तारे को देखकर बढ़ना और अपने चाचा के पास जाना। लेकिन रेगिस्तान का कोहराम इतना था कि बल्ली का घोड़ा उकेड़ देता है। बल्ली आंधी से बचने के लिए अपने चेहरे पर कपड़ा लगाता है कि तभी उसका दोस्त वनी उसे मिलता है। वह बल्ली से कहता है कि एक चोर हमारे मंदिर की चुरा कर भाग रहा है। बल्ली उसे पकड़ता है और एक पेड़ से बांध देता है। बल्ली का दोस्त पूछता है कि तू यहाँ कैसे। यहाँ बल्ली कहता है कि मैं काजा की कैसे भागा हूँ, शमशेरा मेरा बाप था। जहाँ उसका दोस्त कहता है कि मैंने शमशेरा के बारे में सुना था कि तभी वह चोर जिससे बल्ली ने पकड़ा था वह शमशेरा की कहानी सुनाता और कहता है कि ऐसा था हमारा शमशेरा। जहाँ बल्ली कहता है कि कौन हो तुम। वह व्यक्ति कहता है मैं ही तेरा चाचा हूँ जिससे मिलने तू यहाँ आया है, और ये नक्शा जिसने बनाया है। बल्ली उसका हाथ खोलता है और उसके माथे पर लगे निशान को देखता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये ही मेरा चाचा है। जहाँ उसके चाचा उसे बताते हैं जब शमशेरा ने अंग्रेजी सरकार को आत्मसमर्पण किया था तो हम कुछ मुट्ठी भर खमेरों को पीछे छोड़ दिया था और हम यहाँ नगीना में रहने लगे। ये ऐसी जगह है जहाँ हर कोई कुछ न कुछ छुपाने आता है। यहीं छुप कर रहने लगे और बल्ली से उसका निशान छुपाने को कहते हैं, और बल्ली को नगीना से निकाल कर जंगल में ले जाते हैं, जहाँ वे सब बचे हुए खमेरे रात के समय मिलते हैं। वह लोग बल्ली को देखकर बहुत खुश होते हैं। उनके अंदर आज़ादी की उम्मीद जग उठती है और वह शमशेरा का हथियार उसकी कुल्हाड़ी बल्ली को देते हैं। बल्ली सोना से जाकर मिलता है। सोना कहती है कि मैं जानती हूँ कि तू सबको उल्लू बना रहा था, लेकिन मुझे बिना बताए चला गया ये नहीं पता था। बल्ली सोना से मदद मांगता है, जहाँ सोना मना कर देती है कि ये ऑफिसर वैसे ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं। बल्ली कहता है इस बार मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे साथी हैं, और सोना तैयार हो जाती है और एक आइटम डांस करती है। सोना सबको डांस में लगाती है। बल्ली अपने साथियों के साथ सिपाहियों को मारकर हथियार के गोदाम तक पहुंच जाता है और हथियार निकाल कर नगीना में आग लगा देता है। फिर हर शादी में जाकर लूटपाट की जाती है और ये खबर अखबार में निकाल दी जाती है कि इसके बाद जो खमेरे जात बदल के बैठे थे वो भी बाहर निकल आते हैं और शमशेरा का साथ देते हैं, और फिर से कांझा के अंदर खमेरनों का डर बैठ जाता है। सब जगह नकाबी डकैत के पोस्टर लगा दिए जाते हैं। पकड़ने वाले को 50 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। शुद्ध सिंह को पता चल जाता है कि जिन जिन जगहों पर डकैती हुई है उन जगह सोना ने नाच, और शुद्ध सिंह सोना को बंदी बना लेता है और बीच चौराहे पे सबके सामने उसे मारता है कि तभी बल्ली अपने साथियों के साथ वहां आता है और शुद्ध सिंह को घायल करके और शमशेरा की मोहर लगाकर सोना को वहां से लेकर चला जाता है। शमशेरा का नाम सुनकर लोगों में और तहस बैठ जाती
जाती है। शुद्ध सिंह खमेरों के पास आता है और उनसे पूछता है कि ये शमशेरा कौन है और कुछ कैदियों को गोली मार देता है। बल्ली की मां को मारता है कि तभी कुछ ऑफिसर उसे आगे रोक लेते हैं। दूसरी तरफ बल्ली सोना से शादी करने को कहता है, लेकिन सोना यह कहकर वहां से चली जाती है। पहले राजा बन जा और उन दोनों के बीच एक रोमांटिक गाना होता है। इस गाने के दौरान इन दोनों की शादी हो जाती है। दूसरी तरफ शमशेरा के खौफ से अंग्रेजी सरकार एक गोरे ऑफिसर को भेजती है। बल्ली को पता चलता है कि आज अखाड़े में वह दो हाथ करने वाला है। बल्ली गोरे ऑफिसर से मिलने को चाहता है, जहाँ उसके चाचा कहते हैं कि ये कुछ जहाँ बल्ली कहता है कि चाचा मिलना तो होगा, और वह पहुंच जाता है अखाड़ा, जहाँ वह गोरा ऑफिसर वहाँ बैठे सभी लोगों को अखाड़े के लिए ललकारता है, लेकिन उसके सामने कोई खड़ा नहीं होता। बल्ली उसकी ललकार को स्वीकार करता है और उनके बीच दो हाथ होते हैं। जहाँ बल्ली गोरे ऑफिसर से कहता है कि साफ शमशेरा को जानना है तो पहले शमशेरा का इतिहास जान लो। शमशेरा को आजादी चाहिए थी, वो मैं लेकर रहूंगा। शमशेरा गोरे ऑफिसर को हराकर उसके हाथ में एक पैगाम देकर वहाँ से चला जाता है। गोरा ऑफिसर को बल्ली की बात याद आती है। वह सिपाही से शमशेरा को फाइल मंगवाता है, जहाँ वह सिपाही बताता है कि सर आज से 25 साल पहले शमशेरों को उसी के लोगों के द्वारा पत्थर से मरवाया गया था। गोरा ऑफिसर पैगाम को देखता है जिसमें लिखा था अगली मुलाकात शादी में होगी। वह समझ नहीं पाता है कि तभी दरोगा शुद्ध सिंह वहाँ आता है और अपनी शादी का न्योता गोरे ऑफिसर को देता है। जहाँ गोरा ऑफिसर समझ जाता है कि वह इस शादी की बात कर रहा था। वह शुद्ध सिंह से कहता है कि शमशेरा तुम्हारी शादी में जरूर आएगा। जहाँ शुद्ध सिंह कहता है कि यह नामुमकिन है और बड़े धूमधाम से अपनी शादी करता है। गोरा ऑफिसर गेट पे शमशेरा का इंतजार करता है। जहाँ बल्ली का चाचा बल्ली से शादी में जाने के लिए मना करता है कि चारों तरफ गोरे ऑफिसर हैं, बचना मुश्किल है। जहाँ बल्ली कहता है कि चाचा जवान दी है, जाना तो पड़ेगा। जहाँ गोरे ऑफिसर शमशेरा का गेट पे इंतजार करते हैं, वहीं शुद्ध सिंह जिस हवन कुंड में घी डालता है, उसी हवन कुंड से बल्ली और उसके साथी निकलकर शादी में लोगों के गहने लूट लेते हैं। लेकिन शुद्ध सिंह सोना की बंदूक छीन लेता है और बल्ली को मारता है कि तभी बल्ली गोरे ऑफिसर को बंदी बना लेता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन शुद्ध सिंह पीछे से उन पर गोली चलाता है, जिससे उनका एक आदमी मारा जाता है। जहाँ वह उसे जंगल में दफनाते हैं और कुछ समय के लिए जाते हैं, अपनी पुरानी वाली जिंदगी में चले जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं ये लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है। जहाँ गोरी सरकार और शुद्ध सिंह उन्हें बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वह उन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं। और एक दिन काजा की ऊंची जाति के कुछ लोग गोरे ऑफिसर के पास आते हैं। वह कहते हैं कि हमारे त्योहार आ रहे हैं और तुम उन्हें अभी तक पकड़ नहीं पाए। जहाँ गोरा ऑफिसर कहता है कि उन्हें पकड़ने में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। यदि तुम्हें अपने आसपास कोई नया व्यक्ति दिखाई दे तो हमें बताना। और फिर एक एक खमेरों को निकाला जाता है और मारा जाता है, क्योंकि वे उन्हीं लोगों के बीच भेस बदल कर रह रहे थे। इस तरह बल्ली के आधे से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। जो बच जाते हैं वे उसी ठिकाने पर आकर मिलते हैं। जहाँ पूरा कहता है कि हमारे सारे लोग तो मारे गए, आजादी को कौन जिएगा जब हम ही नहीं रहेंगे। जहाँ बल्ली कहता है हम नहीं रहेंगे तो क्या, लेकिन हमारे लोग तो हैं जो 5 सालों से काजा के किले में कैद हैं, वह जिएंगे और देखेंगे आजादी। जहाँ पूरा कहता है कि मैं किसी के लिए अपनी जान नहीं दे सकता, मैं खुद आजाद होना चाहता हूँ। कहकर पूरा बंदूक चला देता है और शुद्ध सिंह और अंग्रेजी सरकार उन्हें आकर घेर लेती है और उन पे गोलियों की बौछार कर देती है। जहाँ कुछ लोग सोना को एक पेड़ के अंदर छुपा देते हैं और बल्ली को बचाने में मारे जाते हैं। शुद्ध सिंह भूरा से खजाने का पता पूछता है, जहाँ भूरा के साथी उसे मना करते हैं, लेकिन वह बता देता है कि खजाना पेड़ पे है। भूरा को लगता था वह बल्ली और बाकी लोगों को मरवा कर को बचा लेगा, लेकिन शुद्ध सिंह वह गंदगी है जो किसी को भी नहीं छोड़ता और वह खजाना मिलते ही भूरा को मार देता है और खजाने को ले लेता है। कि तभी सोना एक बच्चे को जन्म देती है और शुद्ध सिंह उसे गोली मारता है। कि तभी गोरा ऑफिसर उसके रोक लेता है। शुद्ध सिंह देखता है कि गोरे सिपाहियों ने उसे घेर लिया है। वह सोना और उसके बच्चे को छोड़ देता है। बल्ली का चाचा बल्ली से कहता है कि अब तू यहाँ से चल, तेरी पत्नी और तेरा बच्चा गोरे के पास महफूज है। और वह बल्ली को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन बल्ली के सीने में एक तूफान उठता है। बल्ली कहता है कि चाचा मेरी बीवी और मेरी माँ दुश्मन की कैद में है, मैं एक आखिरी दाव खेलना चाहता हूँ। जहाँ उसका चाचा उससे मना करता है कि ये आत्महत्या है। बल्ली कहता है कि यदि ये दाव सही पड़ गया तो तेरा शमशेरा तेरे पास होगा। कहकर निकल पड़ता है रानी ऑफ यून के मुकुट को लेने के लिए, जिसकी रखवाली के लिए 500 सिपाही थे। बल्ली पहले बारूद से ट्रेन को उड़ाता है और फिर उन सिपाहियों से लड़ता हुआ क्वीन ऑफ रानी के मुकुट को ले लेता है। ये खबर हर अखबार में छप जाती है। जहाँ काजा के लोग कहते हैं कि जो सरकार अपनी रानी के मुकुट की रक्षा नहीं कर सकती, वो हमारी रक्षा क्या करेगी। बल्ली गोरे ऑफिसर को एक पैगाम भेजता है कि कल शाम 4 बजे रानी ऑफ क्यून का मुकुट लेकर काजा के किले में आऊंगा अपने लोगों की रिहाई की कीमत देने। इस खबर के बाद सभी खमेरों को एक बड़े गेट के पीछे बड़ी जंजीरों से बांध दिया जाता है और शमशेरा को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी फौज खड़ी की जाती
जाती है और सभी खमेरों को कोड़ों से मारा जाता है। बल्ली अपने चाचा और छोटे चूहा को साथ वहां आता है, जहां बल्ली देखता है कि उसे घेर लिया है। बल्ली गोरे ऑफिसर से कहता है कि साहब इतना भरोसा भी नहीं था कि तभी शुद्ध सिंह के आदमी गोरे ऑफिसर को गोली मार देते हैं और वह गिर जाता है। पीछे से शुद्ध सिंह के सैनिकों पे गोलियों की बौछार कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। जहाँ बल्ली के चाचा कहता है कि बल्ली हमारे साथ धोखा हुआ है। बल्ली कहता है कि चाचा धोखा हमारे साथ नहीं, गोरू सरकार के साथ हुआ है। शुद्ध सिंह गोरे ऑफिसर के पास आता है और कहता है कि तुझे मैंने नहीं शमशेरा ने मारा और शमशेरा को मैं मारूंगा और मुकुट किसके हाथ में होगा? मेरे हाथ में, समझा तू? और बल्ली को पकड़ लिया जाता है और उसे मारा जाता है। काजा में कैद खमेरे देखते हैं कि बल्ली को मारा जाता है। शुद्ध सिंह बल्ली को घायल कर देता है और उसकी पीठ में खंजर घोंप देता है। दूसरी तरफ कुछ खमेरे बल्ली की माँ से कहते हैं कि शमशेरा तो भगोड़ा था। या वीर बाबा कहते हैं कि वो भगोड़ा नहीं, तुम लोग यहाँ जिंदा रह सको इसलिए उसने ये दाग अपने सर पर लिया था, वो हम सब के लिए गया था। जहाँ बल्ली की माँ कहती है कि मैंने 25 साल पहले अपने पति को खोया, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं खोऊंगी। और वह खमेरन से कहती है कि तुमने मेरे कहने पर शमशेरा को पत्थर मारा था ना, आज तुमसे उसका हिसाब मांग रहा है। और फिर वह एक जुनून के साथ सभी खमेरन जंजीर को से बने दरवाजे को तोड़ देते हैं और शुद्ध सिंह के सैनिकों से लड़ते हैं। बल्ली शमशेरा को एक एक जख्म का हिसाब लेता है और पहले वह शुद्ध सिंह के खाल चाबुक से निकालता है और फिर उसे लटका कर अपनी माँ और साथियों से पत्थर मरवाता है और कहता है कि जैसी मौत तू चाहता था वैसी मौत दे रहा हूँ। और शुद्ध सिंह मार कर चला जाता है। गोरे ऑफिसर को होश आता है, वह देखता है कि दरोगा शुद्ध सिंह लटका पड़ा है। बल्ली रानी की उनके मुकुट को वहीं छोड़ जाता है, यह कहकर कि ये हमारी आज़ादी की कीमत है। और इसके बाद सभी खमेरों एक झुंड के साथ रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। यदि मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते